नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद। एक बार एक गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनके पास जीवन की समस्याओं को लेकर सलाह लेने गए। एक व्यक्ति ने पूछा, बुढ़ापे में कौन सा बेटा साथ देता है और कौन घर से निकाल देता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मैं एक कहानी से दूंगा। कहानी। एक किसान के 3 बेटे थे। उसने अपना सारा जीवन मेहनत से खेती की और काफी संपत्ति इकट्ठा की। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी संपत्ति बेटों में बांट दी। कुछ समय बाद किसान बीमार रहने लगा। पहला बेटा हमेशा कहता, पिताजी, आपकी सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। दूसरा बेटा कहता, पिताजी, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। तीसरा बेटा हर दिन किसान की सेवा करता, उसकी दवाइयों का ध्यान रखता और उसे हंसाने की कोशिश करता। जब किसान की मृत्यु हुई तो गांव वालों ने पूछा, तुमने अपनी सारी संपत्ति बेटों को दी, क्या यह सही था? किसान ने उत्तर दिया, संपत्ति का साथ कुछ समय का होता है, लेकिन सच्चा बेटा वही है जो कठिन समय में साथ देता है। जो बेटा दिल से सेवा करता है वही सच्चा बेटा है। साधु का निष्कर्ष। साधु ने कहा, बुढ़ापे में वही बेटा साथ देता है जो माता पिता के संस्कारों को समझता है। जो दिल से सेवा करे वही सच्चा बेटा है, बाकी तो सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का दिखावा करते हैं। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, माता पिता को बच्चों से कुछ पाने की उम्मीद करने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए और अच्छे संस्कार देकर आत्मनिर्भर जीवन जीने की तैयारी करनी चाहिए। इस कहानी का संदेश यह है कि बेटा कौन सा साथ देगा, यह आपके दिए गए संस्कारों और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोस्तों, कहानी सुनते सुनते वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहना। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 बेटों की वजह से परेशान था। वह जानना चाहता था कि बुढ़ापे में कौन सा बेटा उसका साथ देगा। उसने अपनी समस्या लेकर गांव आए एक साधु से सलाह मांगी। साधु ने उसे अगले दिन अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब एक परीक्षा से दूंगा। अपने 3 बेटों को मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन वह व्यक्ति अपने 3 बेटों को लेकर साधु के पास गया। साधु ने एक खाली घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को पूरा भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एक भी दाग न हो। 3 बेटों ने घड़े को अलग अलग तरीकों से भरने का फैसला किया। पहला बेटा, उसने घड़े को जल्दी जल्दी पानी से भर दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि पानी गंदा था। घड़ा भर तो गया, लेकिन उसमें गंदगी के दाग रह गए। दूसरा बेटा, उसने घड़े को साफ करने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन पानी भरने में देरी कर दी। घड़ा खाली ही रह गया। तीसरा बेटा, उसने पहले घड़े को अच्छे से साफ किया, फिर धीरे धीरे साफ पानी से उसे भरा। उसने समय लिया, लेकिन घड़ा साफ और पूरा भरा हुआ था। साधु का उत्तर। साधु ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, तीसरा बेटा तुम्हारा साथ देगा। उसने समझाया, पहला बेटा सिर्फ दिखावा करेगा, लेकिन ध्यान नहीं देगा कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा बेटा तुम्हारी सेवा की योजना बनाते बनाते समय निकाल देगा, लेकिन तीसरा बेटा जो धैर्य और समझदारी से तुम्हारे लिए काम करेगा, वही तुम्हारा असली सहारा बनेगा। कहानी का संदेश। बुढ़ापे में वही बेटा साथ देता है जो अपने माता पिता की भावनाओं को समझता है, समय देता है और बिना स्वार्थ उनकी सेवा करता है। केवल जिम्मेदारी निभाना काफी नहीं, बल्कि दिल से सेवा करना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे संस्कार और रिश्तों में परस्पर प्रेम ही किसी को जीवन के हर पड़ाव में साथ बनाए रखता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।